ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और पाकिस्तान का पागलपन इन खबरों से समझा जा सकता है कि आप पुंछ पे इस तरह से हमला कर रहे हो कि तमाम घर खाक हो चुके हैं। आप इस तरह से हमला कर रहे हैं कि कई मस्जिदें तबाह हो जाती हैं और जो गुरुद्वारे हैं उनके पास शेल्स गिरते हैं। आप इस तरह से फायरिंग कर रहे हो कि 15 भारतीय नागरिक इस पूरी घटनाक्रम में जान गंवा चुके हैं। आप इस तरीके से हमला कर रहे हो कि इस जद में छोटे बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं और उसके बाद भी पाकिस्तान विलाप कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है कि उसके यहां आम नागरिकों की मौत हुई है। दरअसल हम ये खबर इसलिए बताना जरूरी समझते हैं क्योंकि अभी अभी एक जानकारी सामने आई कि पुंछ में एक जवान की शहादत हुई है। चूंकि पाकिस्तानी रेंजर्स अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि बच्चा है या बुजुर्ग है या आम नागरिक है। इस पूरे मामले में अपडेट क्या है उसे जानने के लिए हम चलते हैं अपने साथी नावेद की तरफ। नावेद, क्या खबर आई है? देखिए, जिस फायरिंग का आपने अभी अभी जिक्र किया पुंछ में, उसमें सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त ये आ रही है कि एक जवान की इसमें शहादत हो गई है, जिसका कंफर्मेशन व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने अपने एक्स हैंडल से एक प्रोपोस्ट करके दिया है और एक श्रद्धांजलि संदेश है व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से। वो मैं आपको शब्दशः पढ़कर बता देता हूं हमारे दर्शकों को भी। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सभी सैनिक लांस नायक दिनेश कुमार को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने 7 मई 2025 को पाकिस्तान आर्मी की गोलाबारी में अपना बलिदान दिया। वे 5वीं फील्ड रेजिमेंट से थे और आगे कहा जाता है, हम पुंछ सेक्टर में निर्दोष नागरिकों पर हुए हमलों के सभी पीड़ितों के साथ एकजुटता में खड़े हैं। इसके बाद वो अंत में एडीजीपीआई को भी उसमें टैग करते हैं और नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, उसको भी वहां पर टैग किया जाता है। तो मैं एक बार और बता दूं, जिस जवान की शहादत की यहां पर बात की जा रही है वो लांस नायक दिनेश कुमार हैं। उनकी अब इस जो हमला है उसमें मौत हो चुकी है। इसके आगे जो है, अगर इसके बैकग्राउंड की कुछ बात करें कि जैसे ही पहलगाम में इस तरह का इतना ब्रूटल आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर, और उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारी गोलाबारी लगातार कर रहा है। तभी से उसने शुरू कर दी थी और इसमें अभी तक की जो खबरें हमारे पास इंडिया टुडे के सोर्सेज के मुताबिक पहुंची, रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसमें 15 नागरिकों की मौत हो गई हिमांशु और 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं इसमें। और पुंछ, राजौरी, बारामूला, ये जो जिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो उरी सेक्टर में आते हैं, वहां पर भारी नुकसान देखा गया है इसकी वजह से। ये जो लगातार शेलिंग की जा रही है, आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है और रात में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे उसी वक्त ये गोलाबारी शुरू कर दी गई और सुबह तक चलती रही। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नावेद, मैं चूंकि हम लोग लगातार जिस तरीके से चल रही है टेंशन उस पर लगातार नजर रख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें। हमने देखी वो तस्वीरें जब पुंछ में लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया गया है। हमने देखे हैं वो तमाम शव जब लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जी, है ना, जिनका कोई कसूर नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा है पाकिस्तान। और हाँ, ये मतलब निश्चित तौर पर भारत भी इसका पुरजोर तरीके से जवाब दे रहा है। इसमें और क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, आपने हिमांशु सही बात कही। हमने उन मासूम आंखों को रोते हुए देखा है जो इस हमलों को नहीं झेल सकती थी और उन आंखों को भी देखा है जो स्तब्ध होने के बाद जिनके आंसू सूख गए। इसके अलावा जो पुंछ शहर है वहां पे दुकानों के शटर गिरा दिए गए हैं, वहां पर सारे जो सुरक्षित इलाकों में भेजने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने ये वहां पर आदेश भी जारी कर दिया तमाम नागरिकों के लिए कि एलओसी और बॉर्डर के इलाकों के आसपास जो भी वहां पर रहते हैं, उनके जिनके भी घर हैं, वो उसको तुरंत खाली करें। और स्वाभाविक सी बात है कि सरकार वहां पर सुरक्षा मजबूत करने के लगातार प्रयास में लगी हुई, लगातार कोशिश कर रही है और सारी चीजों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है साफ साफ कि लोगों की जान बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो यहां पर यह भी साफ किया गया है और इंडिया टुडे के क्योंकि रिपोर्टर्स भी वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो जब वहां पर पहुंचे तो बहुत सी दीवारें नजर आई जो उनमें बहुत से छेद थे, कुछ टूटी हुई थी, कुछ टूटियां खिड़कियां थी, कुछ बिखरा मलबा था और मलबों के बीच में कहीं आपको दूर से चीखें
सुनाई दे रही थी और इस तरह का पूरा माहौल बना हुआ था वहाँ पर। एक निवासी उस वक्त कहते हैं कि रात 1 बजे गोलाबारी शुरू हुई और सुबह 6 बजे तक चली और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने घर को इस तरह से उजड़ते हुए देखता है तो किस भावना से वो व्यक्ति कहता है। और सोशल मीडिया पे मैं एक टर्म देख रहा था नावेद कि लोग लिखने लगे हैं अब कि ऑल आइज ऑन पुंछ। इस तरह से लोग अपना विरोध दर्ज कराने लगे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उसके बाद उसे और भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई वो आतंकी ठिकानों पर की गई थी। उसमें ही इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कोई भी आम नागरिक या उनका मिलिट्री ऑपरेशंस ये उसकी जद में ना आए, है ना। पूरा एक टारगेट था कि हाँ, जहां पर आतंकी हैं, जो आतंकियों के अड्डे हैं, उन्हें चिन्हित कर हमला किया गया। लेकिन पाकिस्तान अब बौखलाहट दिखा रहे हैं, पागलपन दिखा रहा है। जबकि इंडियन आर्मी ने, और जब भी इसकी जानकारी दी गई उसमें साफ साफ अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये किसी एस्केलेशन के लिए नहीं किया गया है, ये टारगेटेड स्ट्राइक है जो सिर्फ आतंकवादियों और आतंकी ठिकानों पर की गई है। इसमें किसी भी तरह की हम वो नहीं चाहते, उकसावा नहीं है किसी तरह का। जो किया गया है उसका रिटेलिएशन है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है इस फायरिंग में, शेलिंग में, तो उसी का मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि पुंछ के अस्पताल में 12 साल की रुखसाना भी भर्ती है। उसके सिर पर और हाथ पर पट्टियां बंधी हुई हैं और वो लेटी है, परेशान है, दर्द से कराह रही है। उसका भाई कहता है कि गोला सीधा हमारे घर पर गिरा। वो कमरे में थी उसी वक्त और इस तरह से फिर वो उसमें इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद 35 साल के अब्दुल मजीद भी है जो वहीं के स्थानीय रहने वाले हैं। वो तो कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, यही मुझे चमत्कार लग रहा है और कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बच पाऊंगा ऐसी स्थिति में। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है डर फिर लौट आता है। तो लोगों को अभी भी इस चीज़ का डर है कि हम वहां पर रह रहे हैं जहां पर पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, कब फिर से शुरू हो जाए, कब वो हम तक फिर से पहुंच जाए, कोई अभी इस चीज़ को लेकर वो निश्चिंत नहीं। लेकिन इस बार यहाँ पर मैं ये भी जिक्र कर दूं कि सरकार लगातार इसमें लगी हुई है। डिफेंस की जो हमारी फोर्सेस हैं वो भी एकजुट होकर इस पर काम कर रही हैं और सभी नागरिकों की हिफाजत के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और पूरे कदम उठाए जा रहे हैं जो भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल मुझे नावेद यहाँ पर यह भी लगता है कि जब पाकिस्तान कहता है कि हमारे आम नागरिकों को मारा गया है, तो वो आम नागरिक जो है ना, मुझे आतंकी नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पहुंचती है एक आतंकी के जनाजे पर, वहां पर बड़ी दुखी नजर आती है। और आप क्योंकि जब भारतीय सेना ये स्पष्ट कर रही है कि हमारा हमला आतंकी संगठनों पर था, जो आतंकी ठिकाने थे उन पर था, तो मतलब आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हिमांशु, ये कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी ना। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसके बाद डिफेंस फोर्सेस लगातार सारी जांच पड़ताल करती कि कहां से ये चीजें ऑपरेट हो रही हैं, कहां से इनको संदेश दिए जा रहे हैं, कहां से सारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस सब चीजों के पूरा पता लगाने के बाद बीच में फिर आतंकियों के कैंप्स की और सारी चीजों के जीपीएस लोकेशन आती, बहुत सी लोकेशंस इस तरह से चीजें की जाती हैं और पूरा सारी जानकारी इकट्ठा कर लेने के बाद, ताकि किसी भी तरह से सिविलियन को कुछ ना हो, इस तरह से डिफेंस फोर्सेस ने इस मिशन को कंप्लीट किया। और जब आप कहते हैं कि किसी आतंकी के जनाजे में पहुंचता है कोई पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल, तो सच में उसमें सवालिया निशान खड़े होते हैं पाकिस्तान के ऊपर भी कि आप जो दावा कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं था, तो उससे समझ में आता है। क्योंकि आतंकी ठिकाने जो है, भारत ने जो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है उसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और साथ में हिजबुल मुजाहिदीन, तो इन 3 आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो टेरर कैंप्स पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में चल रहे थे, संचालित हो रहे थे, उन पर बस हमला किया गया है। और इसके अलावा इसमें जो 80 से ज्यादा आतंकियों को मारे जाने की इसमें हमारी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। तो ऐसे में आप अगर कहते हैं, जिसमें आप यहाँ पे ये मैं बता दूं कि सरगना जो मसूद अजहर है जैश का, उसके परिवार से भी 10 सदस्यों की इसमें मौत की खबर आई है। तो जब इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाता है जो खास तौर पर आतंकवादी के खिलाफ है, तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही है रिटेलिएट के नाम पे, वो तो उसको कह रहे हैं, जबकि वो सरासर मासूमों पर हमला है। जी, पाकिस्तान के मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये जो सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है, हमने आपको बताया कि लांस नायक दिनेश कुमार उसमें शहीद हो गए हैं। और उस शहादत की खबर मिलते ही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने इस शहादत पर उन्हें नमन किया है। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आते जा रहे हैं वो हम आपके बीच रखते जा रहे हैं। देखते रहिए द ललन टॉप।